बहू की छवि एक साफ सुथरी सुंदर सी लड़की की होती है। लेकिन अगर बहू हर समय अपना सिर खुजलाती रहे तो बेचारे ससुराल वालों पर क्या गुजरेगी। ऐसा ही होता था स्वाति के ससुराल वालों के साथ, क्योंकि स्वाति के सर में था जुओं का बसेरा। तो चलिए देखते हैं जुएं वाली बहू। स्वाति हर समय अपना सिर खुजलाती रहती थी, जिसे देखकर उसकी माँ नीलम बहुत गुस्सा करती थी। हर समय बस सिर खुजलाती रहना, तुझसे ये तो नहीं होता कि सर में जुएं वाली दवाई लगाकर शैम्पू कर ले और बालों को साफ रखे। अपने आलस के मारे तू हम सबके सिर में भी जुओं का घर बनवा देगी। माँ की बात सुनकर स्वाति अपने कमरे में चली जाती है। स्वाति कॉलेज में पढ़ती थी और उसके सर में बहुत जुएं थी। वो अपने लंबे और घने बालों को कभी ठीक तरीके से साफ नहीं रखती थी और ना ही उनकी अच्छे से देखभाल करती थी। घर हो या कॉलेज, उसके बगल में कोई नहीं बैठना चाहता था। शाम को घर के सारे लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी स्वाति भी वहां आ जाती है और अपनी माँ नीलम के बगल में बैठ जाती है। तभी नीलम जोर से चिल्लाती है, स्वाति दूर हट जा यहाँ से, मेरे बगल में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों माँ? ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तेरे सिर में बहुत जुएं हैं, वे जुएं मेरे सिर में भी अपना घर बना लेंगे। नीलम स्वाति को डांट ही रही थी कि तभी स्वाति के पिता महेंद्र ऑफिस से घर आते हैं और वो नीलम से कहते हैं, स्वाति का माँ, कल स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम स्वाति को अच्छे से तैयार कर देना। अपनी लाडली से तुम ही कहो कि अपने बालों को जरा साफ कर ले। लड़के वालों के सामने सिर खुजलाती रहेगी तो इसकी शादी कभी नहीं होगी। स्वाति वहीं बैठकर अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, तुम चिंता मत करो माँ, कल सुबह मैं पार्लर जाकर अपने बाल धुलवा लूंगी और कोई अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट ले लूंगी। इससे मेरे बाल अच्छे दिखेंगे। जो करना है कर, लेकिन अगर जुओं की वजह से तेरी शादी नहीं हुई ना तो तेरी खैर नहीं। दूसरे दिन स्वाति ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बालों में शैम्पू करवाती है और अपने बालों में एक अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट लेकर घर आ जाती है। शाम को उसे देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वालों को स्वाति बहुत पसंद आ जाती है और कुछ दिनों के बाद स्वाति की शादी अरुण से हो जाती है। ससुराल में आते ही जब स्वाति की सास उससे कहती है, स्वाति बहू अपने पैर से इस कलश को गिरा दे और घर के अंदर आ जा। स्वाति जैसे ही कलश को गिराने के लिए अपना एक पैर उठाती है, तभी उसके सिर में जुओं के काटने से बहुत खुजली होने लगती है और स्वाति अपने हाथ से अपना सिर खुजाने लगती है, जिस कारण स्वाति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तू गिर कैसे गई? स्वाति का पति अरुण उसे संभालता है और उठाता है। तभी स्वाति की ननद रिमझिम अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, भाभी के सिर में खुजली हो रही थी, कहीं भाभी के सिर में जुएं तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे सिर में जुएं नहीं है। लेकिन तभी स्वाति की सास मंजू की नजर स्वाति के घूंघट पर जाती है। उसके घूंघट पर जुएं चल रही थी। रिमझिम, तू सही कह रही थी, बहू के बालों में तो इतनी जुएं हैं कि वे घूंघट तक आ पहुंचे। माँ, अब तो भाभी हम सबको भी जुओं का प्रसाद बांट देगी। तू चिंता मत कर, मैं इसके बालों में जुओं को मारने वाली दवाई लगा दूंगी। अगर आप लोगों का जुओं का पुराण खत्म हो गया हो तो क्या हम दोनों घर के अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, अब तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। घर में आने के बाद स्वाति और अरुण आराम करने लगते हैं। दोनों बहुत थके हुए थे। स्वाति को तो फौरन नींद आ जाती है, लेकिन स्वाति के बगल में सोने के कारण जुएं अरुण के सिर में चली जाती हैं और वो रात भर अपना सिर खुजलाता रह गया। दूसरे दिन स्वाति सुबह उठ जाती है, लेकिन अरुण की नींद नहीं खुली। उसकी माँ मंजू उसे जगाने के लिए आती है। अरुण उठ जा बेटा, दिन निकल आया है, पूरे दिन सोता ही रहेगा क्या? सोने दो ना माँ, मैं रात भर नहीं सोया हूँ। रात भर मेरे सर में खुजली होती रही और मैं अपना सर खुजाता रहा। हे भगवान, हम तो जुएं वाली बहू घर ले आए। अब तो उसके सिर की जुएं हमारे सिर में भी ट्रांसफर हो जाएंगी और हमारी रातों की भी नींद हराम हो जाएगी। मंजू स्वाति को जुएं मारने वाली दवाई लाकर देती है और कहती है, स्वाति बहू, इस दवाई को रात में अपने सिर में लगा लेना और सुबह उठकर शैम्पू कर लेना। लेकिन माँ जी, मैं रात भर इस दवाई को अपने सिर पर लगाकर नहीं रह सकती। इस दवाई को लगाने से मेरे सिर में बहुत जलन होती है। स्वाति बहू, जलन तो होगी ही, लेकिन इससे तेरे सिर की जुएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन स्वाति अपनी सास की नजर बचाकर उस दवाई को फेंक देती है और अपनी सास से झूठ बोल देती है कि उसने वो दवाई अपने सिर पर लगा ली है। कुछ दिनों के बाद स्वाति के ससुराल में कुछ रिश्तेदार खाने पर आने वाले थे। स्वाति बहू, बरेली वाले चाचा चाची जी और कानपुर वाले मौसा मौसी जी और उनके बच्चे सब कल हमारे घर आ रहे हैं। वो सभी खाना खाकर जाएंगे, तो तू कुछ अच्छा सा डिश बना लेना। जी माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उन सब के लिए बहुत बढ़िया सी कई तरीके की डिश बनाऊंगी। दूसरे दिन स्वाति रसोई में जाकर मेहमानों के लिए पकवान बनाने लगती है, लेकिन तभी उसके सिर में बहुत खुजली होने लगती है और वो आटा बेसन से सने हाथों से ही अपना सिर खुजलाने लगती है। हे भगवान, मेरा सिर तो फिर से खुजलाने लगा। इसे खुजला कर कितनी राहत मिलती है।
अपना सिर खुजलाते हुए ही स्वाति मेहमानों के लिए खाना बनाती है। दिन में जब सारे मेहमान घर पर आते हैं तब स्वाति की सास मंजू स्वाति के कमरे में जाती है और स्वाति से कहती है, स्वाति बहू, बाहर रिश्तेदार आ गए हैं, तू बाहर आकर सबसे मिल ले और सर पर घूंघट रख कर आना। जी माँ जी, अभी आती हूँ। सर पर घूंघट तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे लोग मेरे सर की जुएं देख लेंगे। स्वाति मन ही मन सोचती है, बाहर कैसे जाऊं, मेरे सर की जुएं तो मेरे सर को बहुत काट रही हैं। ओह, कितनी खुजली हो रही है मेरे सर में। सबके सामने अपना सिर भी नहीं खुजा सकती, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। थोड़ी देर के बाद स्वाति अपने सिर पर घूंघट रखकर बाहर ड्राइंग रूम में आती है और सभी रिश्तेदारों के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने लगती है कि तभी स्वाति के सिर से उसका घूंघट थोड़ा सा सरक जाता है और उसकी चाची सास उसके सर में जुएं चलते हुए देख लेती है। वो बहुत जोर से चीखती है, बहू तू दूर हट हट, मेरा पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ चाची जी? तेरे सर में तो बहुत जुएं हैं, तेरे सर की जुएं हमारे सर में भी आ जाएंगी। तभी स्वाति की मौसी सास को स्वाति के बालों में लगा आटा और बेसन भी दिखाई दे जाता है और वो भी कहने लगती हैं, इसने तो खाना बनाते समय अपने हाथों से अपने सर को खुजाया है और फिर उन्हीं हाथों से खाना भी बनाया है। इसके बालों में आटा और बेसन अभी तक लगा हुआ है। मंजू, अपनी बहू को थोड़ा साफ सुथरा रहना सिखा दो और जब इसके सर से जुएं चली जाएं तब हमें खाने पर बुलाना। तेरी बहू तेरे रिश्तेदारों का क्या स्वागत करेगी? वो तो अपने सिर में जुएं के रिश्तेदारों को दावत पर बुलाए बैठी है। सारे रिश्तेदार बिना खाना खाए वहां से चले जाते हैं, जिससे स्वाति के ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाते हैं। अरुण बेटा, स्वाति बहू को उसके मायके छोड़ा और जब तक इसकी जुएं ठीक ना हो इसे वापस लेकर मत आना। और तू सुन स्वाति बहू, अब तू दोबारा इस घर में तभी कदम रखेगी जब तेरे सिर की जुएं खत्म हो जाएंगी। माँ, मेरा तो मन है कि इसे तलाक ही दे दूं। जब से शादी हुई है मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, बस अपना सर ही खुजाता रहता हूँ। तलाक की बात सुनकर स्वाति के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। अरुण जी, आप इतनी छोटी सी बात पर मुझे तलाक दे देंगे? बात तो छोटी सी है, लेकिन इसी छोटी सी बात के कारण आज रिश्तेदारों के सामने हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है। इससे पहले हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूर से आए रिश्तेदार बिना खाना खाए वापस चले गए हों। अब बातें मत करो और अपना सामान पैक करो। बेचारी स्वाति को अपने जुओं के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। वो धन से अपना सामान पैक करती है और अरुण उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। गाड़ी में भी अरुण स्वाति से दूर बैठता है। थोड़ी देर के बाद स्वाति अपने मायके आ जाती है। अरुण उसे घर छोड़कर बाहर से ही वापस चला जाता है। स्वाति को सामान के साथ आया हुआ देखकर उसकी माँ नीलम उससे कहती है, अरे स्वाति, तू सामान लेकर अकेले क्यों आई है? दामाद जी है? माँ, वो तो चले गए। क्यों चले गए? तूने उन्हें रोका क्यों नहीं? माँ, वो मुझसे बहुत नाराज है। इतना कहकर स्वाति रोने लगती है और अपनी माँ के गले लगने के लिए आगे कदम बढ़ाती है। दूर हट, मेरे पास मत आना। तेरे सर में बहुत जुएं हैं, मुझे तेरी जुएं नहीं चाहिए। माँ, अब तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी? पहले ये बता कि ऐसा क्या कर दिया तूने कि दामाद जी इतने नाराज हो गए? तब स्वाति ने अपनी माँ नीलम को सारी बात बताई, जिसे सुनकर नीलम ने कहा, क्या बात तलाक तक आ पहुंची? मैं तुझसे पहले ही कहती थी कि अपने सिर में जुएं वाली दवाई लगाए कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख स्वाति, अगर जुओं की वजह से तेरी शादी टूटी तो मैं तुझे इस घर से भी निकाल दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर स्वाति फूट फूट कर रोने लगती है और मन ही मन सोचती है, इन जुओं के कारण सब मुझसे दूर चले गए हैं। मुझे हर हाल में अपने सर की जुओं को खत्म करना ही होगा। स्वाति अपने आंसू पोंछती है और उसी समय मेडिकल स्टोर जाती है और जुएं मारने वाली दवाई लेकर आती है। अब स्वाति रोज रात में सोने से पहले अपने सिर में जुएं मारने वाली दवाई लगाती और दूसरे दिन शैम्पू करती। उसने जुएं मारने वाली कंघी भी खरीदी और उस कंघी से अपने बालों के जुएं खुद निकाल कर मारती। इस तरह 1 महीने तक स्वाति ने अपने सर से जुओं को भगाने के लिए खूब मेहनत की। 1 महीने के बाद स्वाति के सर से सारी जुएं चली गई थी। उसने अपने पति अरुण को फोन करके ये बात बताई। अरे वाह, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें लेने कल ही आ रहा हूँ। और दूसरे दिन स्वाति अपने पति अरुण के साथ अपने ससुराल आ जाती है।